हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि 3 पार्टनर है एल, एम और एन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3 है। अब इनकी बैलेंस शीट आपको दी है 31 मार्च 2023 की। इस टाइम पर एम रिटायर हो रहा है फर्म से, और उस टाइम पर जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है, और साथ में कहा है कि अब जो नई फर्म है उसकी कैपिटल 32 लाख होगी, जो कि एल और एन अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 1,05,000 है। आपको बनाना क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है एम के रिटायरमेंट के बाद। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले समझो, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको ट्रांसफर होता है। तो आपको ये चेक करना है कि एम के जाने के बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिल रहा है। यहां पर कहा है कि इनकी ओल्ड रेशियो 2:2:3 है, और आगे चल करके एल और एन आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 की रेशियो में। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ध्यान से समझो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही एल और एन का सेम कॉम्बिनेशन है 2:3। जैसे कि पहले था वही कॉम्बिनेशन आगे भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रहने वाला है। तो जब चेंज इन पीएसआर एक तरह से नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही आगे है, जब चेंज इन पीएसआर नहीं है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही होगी जो ओल्ड रेशियो है। मतलब एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने 2:3 की रेशियो में बांटा। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? एम का शेयर ऑफ गुडविल 5,60,000 पूरी फर्म की गुडविल है, तो उसका शेयर बनेगा 2/7 1,60,000। ये 1,60,000 इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों के पास ट्रांसफर होने वाला है। तो इसके हिसाब से एल के पास कितना हिस्सा जाएगा? एल को मिलेंगे 1,60,000 का 2/5 64,000, और एन को मिलेगा यहाँ पर 1,60,000 का 3/5 96,000। एन आएगा, निशा नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको कैपिटल अकाउंट में इसके साथ के साथ पोस्टिंग करनी है। तो पोस्टिंग करोगे तो कैसे करोगे? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि उसका शेयर ऑफ गुडविल अब बाकी पार्टनर में ट्रांसफर हो रहा है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को तैयार रखो, बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करो। जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंसेस दिए यहां लिखो। बाय बैलेंस बीडी 6,25,000, 4,00,000, 5,25,000। इसके बाद एम को ये पैसा मिलना है गुडविल का, तो उसके अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। एल देगा 64,000 और एन देगा 96,000, और ये दोनों मिलकर के एम को दे रहे हैं, तो इन दोनों के अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट 64,000 96,000। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें क्या कोई रिजर्व, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के बैलेंसेस है। हाँ, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 70,000 का, जो कि आप सभी पार्टनर्स में बांटोगे। मतलब रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें हिस्सा होगा, और ये एक तरह से लॉस है। तो लॉस है तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आप डेबिट करोगे। ओल्ड रेशियो में बांटा, तीनों के अकाउंट को डेबिट कर दो, 20,000 20,000 30,000। इसको बांटने के बाद हमारा स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का, कि हम चेक करें कि रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट आया या लॉस आया। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में ही डायरेक्टली आपको दिया है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा 1,05,000 है। तो यही 1,05,000 आपको इन तीनों में बांटना है ओल्ड रेशियो में, और बांटेंगे तो तीनों के अकाउंट क्या होंगे? तीनों के अकाउंट
क्रेडिट होंगे। तो 1,05,000 में एल को मिलेंगे 30,000, एम को मिलेंगे 30,000 और एन को मिलेंगे 45,000। तो यहां पर आ जाओ, इससे पहले एक सेकेंड, यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, 30,000, 45,000। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। मतलब जो आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसका आधा हिस्सा एम ने परचेज कर लिया, एक तरह से उसने परचेज किया, उसकी पेमेंट नहीं की, तो हम उसी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 50,000। इसके बाद आपको यहाँ पर एम का बैलेंस निकालना है कि उसका बैलेंस कितना बनता है जो हमें पे करना है, वो है 5,20,000। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि उसको पेमेंट की है या नहीं की, तो जब नहीं दिया होता, क्वेश्चन साइलेंट होता है पेमेंट के बारे में, तब आप यही मान के चलते हो कि उसको पेमेंट नहीं हुई, उसके बैलेंस को हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो एम का बैलेंस था वो एम्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर के एम्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 5,20,000 लोन बन गया। इसके बाद बाकी दोनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो कि ये बैलेंस है अब एम के रिटायरमेंट के बाद, जो कि आगे इनकी न्यू फर्म में ट्रांसफर होगा। तो 5,71,000 एंड 4,44,000 ये नई फर्म के बैलेंसेस आ गए। अब यहां पर आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो 32 लाख होगी, जो कि एल और एन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मेंटेन करनी है। तो वो कितनी होगी, किसकी, कैसे करोगे? देखो यहां पर 32 लाख में एल का हिस्सा कितना बनता है कैपिटल में? 2/5 हिस्सा बनेगा 12,80,000। मतलब एल की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000। उसकी है कितनी, कंपेयर करो। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो 5,71,000 है। इसका मतलब उसको बाकी का पैसा और फर्म में लाना होगा। 7,09,000 इतना पैसा और इन्वेस्ट करेगा तो उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी न्यू रेशियो के हिसाब से। इसी तरह से एम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 32 लाख की 3/5 19,20,000 और इसका पैसा है कितना? 4,44,000। तो जो पैसा कम पड़ रहा है, डेफिशिएंसी है, वो उतना पैसा और इन्वेस्ट करेगा। तो एन को इतना पैसा लेकर आना है और एल को इतना पैसा लेकर आना है। अब देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। जो पैसा इनको इन्वेस्ट करना है तो एंट्री क्या बनेगी? अब ध्यान से समझना, यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि जो भी डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ मनी है उसे आपको बैंक के थ्रू एडजस्ट करना है या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, कुछ भी नहीं दिया। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में आपको यही मान के चलना है जो भी डेफिशिएंसी है उसके लिए पैसा पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब आपके यहाँ पर बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,09,000, 14,76,000। अब इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो, वही बैलेंसेस आ गए जो हम चाहते थे, और एंड में लिखो टोटल। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। जैसा कि इन्होंने कहा है कि एम के रिटायरमेंट के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स को कवर करना है। लैंड एंड बिल्डिंग जो 5 लाख की थी उसके बारे में कहा है कि 2,40,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। मतलब अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख प्लस 2,40,000 7,40,000 है। मशीनरी आपकी 10% डेप्रिशिएट हो गई, 25,000 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई? 2,25,000। फर्नीचर आपका वैसे ही है जैसे पहले था। इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 एम को सेल कर दी, तो अब आपकी 50,000 की रह गई। स्टॉक के बारे में कहा है कि स्टॉक आपका 1 लाख से बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उससे 1 लाख रुपीस कम है उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू 3 लाख रह गई। डेटर्स के लिए कहा है कि आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, तो 2 लाख का 5% प्रोविजन 10,000 हो जाएगा। आउटर कॉलम में 1,90,000। इसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? आपका था पहले 20,000, इसमें आपने प्लस किया 7,09,000 जो एल लेकर आया, और 14,76,000 जो एन लेकर आ रहा है। तो टोटल बैंक का बैलेंस हो गया 22,05,000। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, खत्म हो चुका है। अब बारी आती है लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड में
ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट सेम है जैसे पहले थे, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर अब आपका एम के लोन अकाउंट का बैलेंस आएगा 5,20,000। इसके बाद एल और एन दोनों के कैपिटल के बैलेंसेस 32 लाख। एंड में आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 38 लाख। अब आपने सब कुछ लिख लिया है, अब बारी आती है कि हम चेक करें हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है, परफेक्टली हमने इसे करेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 40,60,000 और एसेट साइड का टोटल भी 40,60,000। तो ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिसिंग एनीथिंग। एक ही बार में कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, वर्किंग नोट्स कौन से बनेंगे, सब कुछ आपने समझ लिया। तो इसी तरह से रिवीजन चालू रखो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।